नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। लिखा है सितंबर में दो बड़ी परीक्षाओं के परिणाम। दोस्तों सितंबर में दो परिणाम आने वाले हैं। कौन कौन से परिणाम है तो देख लीजिए यहाँ पर। पहला जो परिणाम है पीसीएस 2018 का है, जिसका अभी हाल ही में इंटरव्यू समाप्त हुआ है। और दूसरा दोस्तों जो परिणाम है वो सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2017 का परिणाम है। दोनों जो परिणाम है सितंबर में जारी कर दिए जाएंगे। इसमें 988 और 134 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होना है। यहाँ पर भी लिखा है कि सितंबर में चयनित होंगे पीसीएस के 988 अफसर। तो जिनका इंटरव्यू पूरा हो चुका है अब वो रिजल्ट का इंतज़ार करें। आप लोगों का रिजल्ट सितंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जेई और नीट परीक्षा को लेकर के। तो लिखा है इसमें खींचतान बढ़ गई है। इसमें सियासी दल भी सामने आ चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि परीक्षा करवा सकते हैं, परीक्षा को टाला नहीं जा सकता। किसी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके भविष्य का सवाल है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। लेकिन सियासी दलों और के बीच दबाव बढ़ को देखते हुए अन्य विकल्पों पर भी सरकार विचार कर रही है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षाएं तो समय से ही करवाई जाएंगी और इसमें कुछ व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी दबावों को देखते हुए जो है ये बदलाव किया गया है कि अब नीट परीक्षा के दौरान एक कमरे में 12 छात्र ही बैठेंगे। पहले 24 छात्रों को एक कमरे में बैठाने की तैयारी थी, लेकिन जब से दबाव शुरू हुआ, प्रेशर शुरू हुआ पॉलिटिकल पार्टीज से, तब से क्या किया गया यहाँ पर अब परीक्षा सेंटर बढ़ा दिए गए। पहले नीट के लिए 2546 परीक्षा केंद्र थे, अब इनको बढ़ा करके 3843 कर दिया गया। एक कमरे में सिर्फ 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ फेरबदल किया जा रहा है ताकि अभ्यर्थियों को भी कोई दिक्कत ना हो, कोरोना का खतरा कम से कम हो। बात कर लेते हैं यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर के। दोस्तों यूपी में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो 6 महीने के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। लिखा है कोरोना महामारी को देखते हुए खतरा मोल नहीं लेना चाहती प्रदेश सरकार, फैसले का ऐलान जल्द। आपको बता दें प्रधानी के जो चुनाव हैं, जो कई स्तरों पर 3 स्तरों पर पंचायत चुनाव होते हैं, इनका कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। और ऐसे में 6 महीने पहले से ही तैयारी चलने लगती है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसमें कोई भी तैयारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बात निकल के सामने आई है कि कोरोना के कारण 6 महीने जो चुनाव है टाले जा सकते हैं। अब इसकी कोई भी तैयारी नहीं है और यहाँ पर कहना है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। मतलब संभवतः ये मार्च के महीने के बाद ही चुनाव करवाए जाने की संभावना है। लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ARO 2016 के लिए जो परीक्षा सेंटर की चॉइस ली जा रही थी उसके लिए अभ्यर्थियों को 2 दिन और मौका दे दिया गया। 2 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी 26 एवं 27 2 दिन और अपना मतलब चॉइस भर सकते हैं एग्जाम सेंटर की। पहले इसकी लास्ट डेट 25 थी, जिसको बढ़ा करके अब 27 कर दिया गया है। इसका कारण ये है दोस्तों कि पहले 13 सितंबर को परीक्षा होनी थी, इसको बढ़ा करके अब 20 सितंबर किया गया है। इस वजह से 2 दिन अभ्यर्थियों को और मौका दिया गया है। टीजीटी पीजीटी 2013 की बात कर लेते हैं, वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिखा है प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति देने की तैयारी। अब लोग जानते हैं कि इनकी जो काउंसलिंग हुई थी फरवरी में करवाई गई थी 2020 में कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन तब से पूरा स्टे था, ठप कर दिया गया था। कई अभ्यर्थी कोर्ट तक गए, वहाँ से आदेश करवाया और मान्य याचिका दाखिल की। उन सबको देखते हुए अब यहाँ पर लिखा है कि इनकी जो तैयारी है, नियुक्ति की तैयारी है, वो चल रही, अंतिम चरण में तैयारी है और बहुत जल्द इन लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इसमें 18 से 22 फरवरी तक काउंसलिंग करवाई गई थी। इसमें 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव का कहना है कि चयनितों को नियुक्ति का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। और कुछ दिन पहले ये भी अब आदेश आया था कि इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ना कराया जाए और ज्वाइनिंग के बाद इनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जाए। तो कुल मिलाकर के कोर्ट से भी प्रेशर है, शासन से भी प्रेशर है। इस वजह से अब यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं, अगर जो चयनित शिक्षक होते हैं चयन बोर्ड से जाते हैं अपने कॉलेजों में और वहाँ पर उनको ज्वाइन नहीं करवाया जाता है, तो उसको भी लेकर के यहाँ पर अपडेट आई हुई। लिखा है कि
ज्वाइनिंग न करवाने पर कार्रवाई होगी, स्कूलों की मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। अभी हाल ही में 1-2 दिन की पहले की बात है, एक ज़िले में 2 कॉलेजों की मान्यता ख़त्म कर दिया गया है। मान्यता मतलब वहाँ पे जो प्रबंध समिति है उसको ख़त्म कर दिया गया है, मान्यता नहीं ख़त्म किया गया है, प्रबंध समिति को ख़त्म कर दिया गया है, भंग कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अब थोड़ा सा एक अच्छी बात है, बहुत से ऐसे जो होते हैं मैनेजर यानी प्रबंधक, वो लोग छात्रों को परेशान करते हैं पैसा उगाही के लिए, उनको ज्वाइनिंग नहीं देते। तो ऐसे में अब सरकार थोड़ा सा इसमें सख्त है और कहा है कि अगर ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी तो प्रबंध समितियां भंग की जा सकती है, मान्यता भी भंग की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि कुछ दिन पहले इसमें आपने देखा होगा कि आवेदन भी लिए गए थे, किन अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही है, जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहे उनको शिक्षा निदेशालय की ईमेल आईडी पर मेल भी करना था, और यहाँ पर लिखा गया कि अभ्यर्थियों का डाटा मिल रहा है। उनकी समीक्षा के बाद विभागीय जिला अफसर, विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट तलब की जाएगी, और इसके बाद संबंधित कॉलेज से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और मान्यता पर भी इसकी सवाल है कि मान्यता भी ख़त्म की जा सकती है जो स्कूल नहीं ज्वाइनिंग करवाएंगे। टीजीटी 2016 को लेकर के अपडेट है, लिखा है कि इंटरव्यू लेटर डाउनलोड ना होने से छूट गया साक्षात्कार। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है और इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थियों को एक मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, OTP डालेंगे तभी आपका इंटरव्यू लेटर डाउनलोड हो पाएगा। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण ये लोग अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं कर पाए, और ऐसे अभ्यर्थी कल काफ़ी संख्या में थे जो चयन बोर्ड पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई कि हमारा इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो पाया है, उनको इंटरव्यू में शामिल होने दिया जाए। टीजीटी इंग्लिश के ये अभ्यर्थी थे, लेकिन बोर्ड ने उनकी एक भी नहीं सुनी, अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। कोरोना के नाम पर किसी से भी इनको मिलने नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कैफ़े से फॉर्म भरवाया था और साइबर कैफ़े वाले ने परेशानी से बचने के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, और अब वो साइबर कैफ़े वाला किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए। ऐसे में शासन को और चयन बोर्ड को इस बात का पर ध्यान देना चाहिए कि अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर चेंजमेंट का कोई विकल्प लाना चाहिए। हालांकि विकल्प तो है, लेकिन अभ्यर्थियों के कहना है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर की रिक्वेस्ट डालने के बाद भी मोबाइल नंबर चेंज नहीं किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आप लोग जानते हैं कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन फॉर्म में त्रुटियां कर दी थी, और ये अभ्यर्थी सिंगल बेंच गए थे, कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने इनकी कोई भी बात नहीं सुनी, याचिकाएं खारिज कर दी। अब ये अभ्यर्थी दोबारा से डबल बेंच गए हैं, और डबल बेंच में इन सारे मामलों की जो सुनवाई है वो 3 सितंबर को होनी है। ठीक है, 3 सितंबर को करीब 35 अभ्यर्थियों के साथ कई अन्य याचिकाएं भी लगी हुई हैं। यहाँ पर दे सकते हैं कि आशुतोष कुमार श्रीवास्तव और 35 अन्य कई अपीलों पर याचिकाएं लगी हैं। इन पर सुनवाई 3 सितंबर को होगी। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं यूपी SSSC की। यूपी SSSC से जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2016 के 52-88 पदों पर भर्तियां आई थी, और यहाँ पर मामला ये हुआ कि भर्तियों को पूरा कर दिया गया, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें से प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई। चयनित अभ्यर्थियों में से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो होमगार्ड व शारीरिक रूप से अक्षम कोटे के थे, और उनके पद खाली रह गए, जिन्हें अब यूपी SSSC कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब अगली भर्ती में उनको ले जाएगा। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ मेरिट के नीचे वह समान अंक पाने वाले याचियों को भी इसका मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए अभ्यर्थियों ने यहाँ पर याचिकाएं डाली हैं। तो याचिका पर दोस्तों सरकार से जवाब तलब किया गया है। ठीक है, और 3 सप्ताह में इसमें जवाब मांगा गया। ये याचिका यहाँ पर अमित कुमार पांडे व 3 अन्य की याचिका पर जस्टिस जो हैं सरल श्रीवास्तव जी ने ये आदेश दिया है। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर के। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किए जाएं, या तो उनको मतलब एक तरीके से बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया, जिस तरीके से प्रथम ईयर और द्वितीय ईयर्स के छात्रों के साथ किया जा रहा है। तो 34 दिन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, और कल
कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा लिया इनको और निजी मुचलके पर छोड़ दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से शिकायत की गई थी कि अभ्यर्थी मतलब वार्ता होने के बाद भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, इसलिए कल इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में फिर निजी मुचलके पर छोड़ दिया। ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।